हेलो फ्रेंड्स। क्लास 10th कैसे हैं आप सब। चलिए आज हम लोग इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फेट का चैप्टर ट्रिम्प ऑफ सर्जरी पढ़ेंगे, है ना। ये जेम्स हैरियट ने लिखा है। इसके राइटर कौन है? जेम्स हैरियट। देखिए ये जो स्टोरी है, ये जो लेसन है, इसमें एक डॉग है जिसका नाम ट्रिकी है। तो ये बताया गया है कि कैसे उसकी जो मालकिन है, उसकी जो मिस्ट्रेस है, वो काफ़ी रिच है और उसको इतना ज़्यादा पैम्पर्ड करती हैं कि वो बीमार पड़ जाता है और फिर किस तरह से वो रिकवर होता है, इसी के बारे में पूरी स्टोरी है ना। चलिए तो लेसन स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी स्टार्ट होती है जब मिसेस पम्फ्री, एक रिच लेडी है, वो अपने डॉग को बाहर एक वॉक के लिए ले जाती हैं। आप लोगों ने देखा है ना किस तरह से हम अपने पेट्स को बाहर वॉक के लिए ले जाते हैं, स्पेशली डॉग्स को। ठीक। तो जब वो वॉक कर रही होती है अपने डॉग के साथ, तो एक वेटरनरी डॉक्टर देखता है और वो जो उनको लेडी को जानता भी है, और जब डॉग को देखता है तो वो शॉक्ड हो जाता है कि उसका जो डॉग है उसके लेग पे सूजन टाइप की आ गई ना, स्वेलिंग टाइप की आ गई है। तो वो क्योंकि एक वेटरनरी डॉक्टर है, तो वेटरनरी डॉक्टर यानी कि जानवरों को डॉक्टर, तो वो उनको सजेस्ट करता है कि आप उसको अनहेल्दी थिंग्स खाने के लिए देना बंद कीजिए। लेकिन लेकिन क्या होता है कि मिसेस पम्फ्री जो है वो अपने डॉग से इतना ज़्यादा प्यार करती हैं कि वो उसको कुछ भी मना नहीं कर पाती हैं। होता है ना कि आप किसी को जब हद से ज़्यादा पैम्पर करोगे तो कहीं ना कहीं उसके कुछ ना कुछ साइड इफ़ेक्ट्स तो होंगे ही होंगे, है ना। तो जो रिच पीपल होते हैं, उनके जब उनके पास डॉग्स होते हैं तो वो उनको खाने के लिए भी ज़्यादा देते हैं और बेसिकली ऐसी चीज़ें ही देते हैं खाने के लिए जो उनके लिए बहुत ही अनहेल्दी होती है। तो सेम चीज़ ट्रिकी के साथ हो रहा है। तो क्या होता है कि फिर बहुत जल्द ही वो बीमार पड़ जाता है। तो फिर से इन्हीं जो वेटेरियन डॉक्टर थे जिनका नाम मिस्टर हैरियट है, इनको वो बुलाती हैं। तो जो नरेटर हैं स्टोरी के, वो किसी तरह से डॉग को, ट्रिकी को अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन जो मिसेस पैम्फ्री हैं वो बिल्कुल भी रेडी नहीं होती हैं कि डॉग उनके साथ उनके हॉस्पिटल जाए, और वो ये वर्ड्स को सुनकर ही बेहोश हो जाती हैं। मतलब जब वो डॉक्टर उनसे कहते हैं, जो मिस्टर हैरियट हैं, जब वो उनसे कहते हैं कि मैं आपके डॉग को अपने साथ हॉस्पिटल ले जाऊंगा, तो वो ये सुनकर ही बेहोश होने लगती हैं कि उन्हें अपने डॉग से अलग होना पड़ेगा। क्योंकि आपको पता है ना, जब पेट्स होते हैं वो हमारे लिए एक फैमिली मेंबर्स के जैसे हो जाते हैं, तो हम उनसे सेपरेट होना बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, टॉलरेट नहीं कर पाते हैं। ठीक। तो वो किसी तरह से डॉग को अपने साथ ले जाता है और वहाँ पे अपनी सर्जरी यहाँ पे हॉस्पिटल को ही कहा गया है, ठीक है, वो डॉग्स के लिए। तो वहाँ पर उसके लिए एक बेड बना देता है, उसमें ही रख देता है। तो शुरू के 2-3 दिन तक तो डॉग ना तो ज़्यादा हिलता डुलता है, डॉग यानी ट्रिकी ना ज़्यादा हिलता डुलता है, ना ही कुछ और करता है, ना ही कुछ खाता पीता है। फिर दूसरे तीसरे दिन क्या होता है कि वो चारों तरफ देखना शुरू कर देता है और थोड़ा सा जैसे हल्का सा फुसफुसाहट टाइप की उसके मुंह से आवाज़ें निकलना शुरू होती हैं। फिर वो तीसरे दिन बाहर जाना चाह रहा होता है और फिर वो जब बाहर आता है तो अपने से ज़्यादा बड़े डॉग्स के साथ वो खेलना स्टार्ट कर देता है। और वो जो दूसरे डॉग्स का जो बाउल्स होता है खाने का, उसको भी लिक्ड करना यानी कि चाटना शुरू कर देता है। फिर धीरे धीरे उसकी जो कंडीशन होती है वो बहुत तेजी से सुधरना शुरू होती है। क्यों? देखिए वहाँ उस हॉस्पिटल में ले जाकर मिस्टर हैरियट जो है, डॉक्टर हैरियट जो है, उन्होंने उसको कोई मेडिसिन नहीं दी है, उसकी कोई सर्जरी नहीं की, उसका कोई ऑपरेशन नहीं किया है ना। उन्होंने क्या किया, उसको नॉर्मल एनवायरनमेंट दिया जहाँ पे उसको कोई एक्स्ट्रा पैम्पर्ड ना करे, अनहेल्दी खाने की चीज़ें ना दें। तो जब ये सारी चीज़ें उसको मिलना बंद हो गई तो वो बहुत तेज़ी से रिकवर होना शुरू हो गया। वो फिर अपने खाने के लिए दूसरे डॉग्स के साथ फाइट करना भी स्टार्ट कर दिया। कहते हैं ना कि कुत्तों की तरह लड़ रहे हो, तो डॉग्स की आदत होती है वो खाने के लिए बिल्कुल लड़ाई करने लगते हैं। तो जब ये न्यूज़ मिसेस पम्फ्री तक पहुंची कि वो अपने खाने के लिए बाकी डॉग से लड़ रहा है, तो उन्होंने उसके लिए एग्स बेचना यानी कि अंडे भेजना शुरू कर दिया। तो उन्होंने ये सोचा कि क्योंकि ट्रिकी जो है वो एक बीमारी से ठीक हो रहा है, तो उसको ऐसे फूड की ज़रूरत है जिससे उसको एनर्जी मिले, है ना। तो उन्होंने ये सोचकर उसको एग्स भेजना शुरू कर दिया। तो अब क्या हो रहा था कि वो एग्स जो भेजती थी उसको कौन खाता था? मिस्टर हैरियट और उनके पार्टनर्स
उन एग्स को मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में खाते थे। फिर धीरे धीरे क्या हो रहा था कि जो ट्रिकी का ब्लड था वो भी इम्प्रूव होना शुरू हो गया, क्योंकि उसको वो सारी अनहेल्दी चीज़ें खाने को नहीं मिल रही थी। और जब खून साफ होने लगेगा, ब्लड एकदम क्लीन हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली आप हेल्दी हो जाओगे, है ना। तो सेम चीज़ ट्रिकी के साथ हो रहा था। अब मिसेस पेम्फ्री ने क्या किया कि उसके लिए वाइन की बॉटल्स भेजना शुरू कर दिया। तो अब बताइए, डॉग्स को वाइन कौन देता है? लेकिन जो रिच पीपल होते हैं वो इसी तरह से पैम्पर्ड करके डॉग्स को बीमार कर देते हैं, है ना। तो उन्होंने वाइन्स की बॉटल्स को भेजना शुरू कर दिया, जो मिस्टर हैरियट ही उसको कंज्यूम कर लेते थे, यानी वो खुद ही पी जाते थे। वो लंच से पहले 2 ग्लास लेते थे और लंच के बाद भी कुछ ग्लासेस वाइन की पी लिया करते थे, है ना। फिर उन्होंने क्या किया कि ट्रिकी के लिए ब्रांडी की बॉटल्स भेजना स्टार्ट कर दी। अपने डॉग्स को शराब कौन पिलाता है भाई, लेकिन ये मैडम दे रही हैं। और वो ट्रिकी तक तो नहीं पहुंच रहा है, मिस्टर हैरियट का फायदा हो रहा है ना। वो सारी जो शराब है, वो ड्रिंक्स है, वो कौन ले रहा है, एंजॉय कर रहा है? मिस्टर हैरियट। और ये जब उन्होंने ब्रांडी की बॉटल्स भेजना स्टार्ट किया, तब मिस्टर हैरियट ने सोचा कि वो क्या चाह रहे हैं कि अब मैं ट्रिकी को परमानेंट एज अ गेस्ट अपनी सर्जरी में रख लूं, ताकि इसके लिए इतनी अच्छी अच्छी खाने पीने की चीजें आती रहें और मैं खुद वो सारा कुछ खाता रहूं, है ना। उनके मन में ये चीज आ गई। फिर मिस्टर हैरियट को सच में रोज रोज 2 एक्स्ट्रा एग्स रोज हर सुबह खाने में बहुत ज्यादा मजा आने लगा, वो बहुत ज्यादा खुश रहने लगे। फिर उन्होंने कुछ ग्लासेस वाइन्स की आफ्टरनून में और फिर दिन में भी और रात में भी ब्रांडी पीना शुरू कर दिया। मतलब कि वाइन जो था वो दिन में पीते थे और जो ब्रांडी होती थी वो रात में पीते थे। फिर उन्होंने एक समझदारी, एक वाइज डिसीजन लिया उन्होंने, और उन्होंने मिसेस पैम्फ्री को बुलाया, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि वो सच में बहुत वरीड है ट्रिकी को लेकर। और ट्रिकी अब घर जाने के लिए बिल्कुल तैयार था। तो जब वो आती है हॉस्पिटल में, जो ट्रिकी उनको देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और उनकी कार में जंप करता है और उनको लिक करना स्टार्ट कर देता है, यानी कि अपनी मिस्ट्रेस को, मिसेस पैम्फ्री को लिक करना स्टार्ट कर देता है। तो वो पंफ्री कहती हैं मिस्टर हैरियट से कि उनसे कहती है मिस्टर हैरियट से कि वो उनको कभी भी थैंक्स बोलने में एबल नहीं हो पाएंगी, यानी कि वो उन्होंने ट्रिकी को ठीक करके उनके ऊपर सच में बहुत बड़ा एहसान किया है, वो उसके लिए उनकी बहुत ग्रेटफुल हैं। और यहीं पर वो कहती हैं कि जो सर्जरी थी वो सक्सेसफुल रही, क्योंकि अब ट्रिकी जो है वो पूरी तरह से ठीक हो चुका है। और इसीलिए इस चैप्टर का नाम है ए ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी, यानी कि सर्जरी की जीत। ठीक है, आप लोगों को पता है इसमें मिस्टर हैरियट ने अपने हॉस्पिटल में ले जाकर के ट्रिकी को कोई मेडिसिन नहीं दी, उसका कोई भी इलाज नहीं किया। बस क्या किया कि उसको उन अनहेल्दी फूड से और एक्स्ट्रा पैम्परिंग से दूर रखा, और ट्रिकी धीरे धीरे बाकी डॉग्स की तरह नॉर्मल हो गया और पूरी तरह से फिट एंड फाइन हो गया। ठीक, अब बात करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की। देखिए, इसमें एक क्वेश्चन तो कैरेक्टर दोनों के पूछे जा सकते हैं, मिस्टर हैरियट के भी और मिसेस पैम्फ्री के भी, कि क्या मिस्टर हैरियट ने जो किया क्या वो सही था, और मिसेस पैम्फ्री का जो एटीट्यूड था, जो बिहेवियर था अपने डॉग के लिए, अपने पेट के लिए, क्या वो सही था? क्या इतनी पैम्परिंग करनी चाहिए? और ओवरऑल अगर चैप्टर पे देखें तो ये पूछा जा सकता है कि इस चैप्टर का नाम अ ट्रिम्फ ऑफ सर्जरी क्यों रखा गया, इसके पीछे का रीजन क्या था। तो सर्जरी की जीत तो हुई, भले ऑपरेशन नहीं हुआ, लेकिन सर्जरी की जीत इस तरह से हुई कि कैसे वो डॉग अनहेल्दी कंडीशन में वहां आया और फिर रिकवर होकर वहां से गया। ठीक, और ये थोड़ी सी देखिए इसमें कॉमेडी का भी सेंस है, तो पूछा जा सकता है कि इसमें कॉमिक रिलीफ क्या है या कॉमेडी सेंस क्या है। तो कॉमेडी वहां पर है जब मिसेस पेम्फ्री एग्स भेजती थी और वाइन्स ब्रांडी भेजती थी और मिस्टर हैरियट खा जाते थे, पी जाते थे, और ये सोचते थे कि अब मुझे ट्रिकी को परमानेंट अपने पास रख लेना चाहिए, ताकि मुझे और इसी तरह से बढ़िया खाना खाने को मिलता रहे। क्लियर? देखिए, टेक्स्ट अगर अच्छे से आप लोगों को क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप लोग इजीली कर ले जाओगे, है ना, आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यही 2-3 चैप्टर्स, सॉरी 2-3 क्वेश्चंस इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि आ सकते हैं। इसमें एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि क्यों मिस्टर हैरियट ट्रिकी को अपने पास हमेशा के लिए परमानेंट गेस्ट बनाकर रखना चाहते थे। तो वो तो आप लोगों को मैंने बता ही दिया कि क्यों रखना चाहते थे।
और इसमें एक चीज़ ये पूछ सकते हैं कि मिसेस पेम्फ्रे को ऐसा क्यों लगता था कि जो डॉग की रिकवरी है वो एक ट्रिम्प ऑफ सर्जरी है। एक क्वेश्चन ये हो सकता है। तो उनको तो उनके लिए क्या था कि हाँ मेरा डॉग मेरा ट्रिकी हॉस्पिटल में गया और वहाँ से वो रिकवर होकर आया। उनके लिए तो वो एक सर्जरी जो है वो क्या एक ट्रिम्प एक जीत ही है। तो इसलिए उनके लिए वो क्या थी, ए ट्रिम्प ऑफ सर्जरी मिसेस पेम्फ्रे के लिए। क्लियर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।